नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि के विषय में विशेष चर्चा क्यों है? क्योंकि ये जून और जुलाई के महीने जहां क्रूशियल और बड़े निर्णायक हैं तुला राशि के लिए, वहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी खबर तुला राशि के लिए यह है कि लाभ का समय है। हम लोगों को लालच देने के लिए ऐसा कोई डायलॉग या ऐसा शब्द नहीं बताते जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े कि बात तो लिख दी और वो हुआ है नहीं। तो इस वीडियो को बड़ी अच्छी ढंग से आप सुने और आपके सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन चुनौतियां कम है, लाभ ज्यादा हैं। कई बार ये जो बैलेंस बनाने वाली राशि है तुला, अब इसका जो बैलेंस है वो बनने वाला है और टर्निंग पॉइंट आ रहा है इनके लिए। बहुत लोग बिगड़े हुए कामों को लेकर के अपनी पॉकेट में घूम रहे थे इसलिए कहा क्योंकि अब वो थे नहीं, अब वो पास्ट टेंस है। अब फ्यूचर टेंस में बात करेंगे तो होगा। अब एवरीथिंग विल बी गुड फॉर लिब्रा साइन। अब ये जो वीडियो है चित्रा नक्षत्र के 2 चरण और स्वाति प्लस विशाखा नक्षत्र के विशेष एपिसोड समझिए तुला राशि है, और ये महिला हो चाहे पुरुष हो सबके लिए बराबर है। एक नई चीज देखिए, यहां मंगल और केतु को साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। ये अचानक धन देने वाला है। अचानक शब्द आ रहा है क्योंकि सरप्राइज देने वाले ये दोनों भाई केतु और राहु जिस भाव में बैठते हैं, अप्रत्याशित शब्द है हिंदी में। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे थे। कुछ पेमेंट ऐसी है वो आपको की झोली में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा पैसा, क्योंकि मंगल भी साथ दे रहा है और इस मंगल का रिश्ता सीधा सीधा इसके साथ है। ये धन स्थान है, धन कुटुंब वाणी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है और शीशे की तरह साफ है, बात सबकी समझ में आई होगी। यानी कि तुला राशि के लिए धन लाभ के अवसर चल रहे हैं 28 जुलाई तक। खास तौर से 28 जुलाई तक खूब कमाओ, फिर खर्चा भी करो 13 सितंबर तक। अब बृहस्पति पर आ जाते हैं। ये बृहस्पति भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित करता है तथा बृहस्पति तुला राशि को पूर्ण दृष्टि से देखकर केसर, ड्राई फ्रूट जैसे खीर में डालते हैं, ऐसी तुला राशि की जो थाली है, कटोरी है, उसमें जो खीर है उसमें ड्राई फ्रूट, केसर आदि डालने से इस राशि की शोभा बढ़ रही है। ये राशि 12 की 12 राशियों में अलग से ही सुशोभित हो रही है। जैसे कि 50 बच्चे हैं और 50 में एक बहुत वेल क्वालिफाइड, अच्छा संस्कार से युक्त, संस्कारों की चाशनी में डुबो करके उसको निकाला है, तो उसके माँ बाप अपने बच्चे को दूर से ही उन 50 के बीच में से देख करके पहचान जाते हैं कि ये यूनिक पर्सनालिटी वाला बच्चा, डायनेमिक हमारा। ठीक इसी तरह से उन 12 की 12 राशियों में आराम से इस डायनेमिक पर्सनालिटी, चमकीली, अलग से ही दिखाई देने वाली और सुशोभित राशि दिखाई दे रही है ब्रह्मांड के अंदर। और ये सब गोचर ग्रहों के हिसाब से चल रहा है। इंडिविजुअल प्रिडिक्शन यानी कि किसी एक आदमी को निर्देशित करके किसी एक आदमी की तरफ लक्ष्य करके हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को अब खुशी होगी जिनके ऐसे ग्रह हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। लास्ट में समय रहा तो महादशा की चर्चा भी करूंगा, साथ ही साथ इसकी बात कर लें। ये सूर्य जून के महीने में 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य का भाग्य स्थान में संचरण ट्रांजिट होता है। सर्वविदित है ये बात। और ये इनकम हाउस का लॉर्ड जब भाग्य स्थान में आता है तो भाग्य में अगर जंग लगा हुआ है किसी के, तो वो भी लुब्रिकेंट की तरह काम करता है सूर्य, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उस समय आपके भाग्य में। साथ ही साथ बुध
अपनी ही राशि में बैठकर इस राशि को इतना बड़ा प्रिविलेज, लाभ, बहुत खुशहाल बनाता है इस राशि को। अब आया सूर्य, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड है, और बृहस्पति इस राशि को देखता है सीधे सीधे। अब दूसरे समीकरण क्या है, जिनकी वजह से हम ये बात बता रहे हैं, ये तीनों ही ग्रह आपके पराक्रम भाव को कई हजार गुना बढ़ा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका साहस, आत्मविश्वास, आपकी प्रतिभा तथा आपके काम करने के तौर तरीके के साथ साथ आपके अंदर जो अचानक एक असाधारण प्रतिभा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण आप जिस काम को भी करेंगे, एक बार खड़े होकर करके देखो तो पता चलेगा, एक ही दिन में आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। बट संकल्प आपको ही करना है अपने मन के अंदर कि चरई बेटी चलते रहो, करते रहो तो लाभ मिलेगा। आज उसी को मिलती है सफलता जो काम करता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुला राशि के जो ये नक्षत्र बताए हैं मैंने, चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन पर भगवान मेहरबान है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन यहां आप देखेंगे 29 जून तक शुक्र इस राशि को इतना ज्यादा सुरक्षित करेगा कि ये लोग अत्यंत हर्षित और आनंदित होते रहेंगे। कारण क्या है कि ये जो राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति है, इसका साइड इफेक्ट इसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक राशि यहाँ बीच में छिपी हुई है। कौन सी? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का इसके साथ बिल्कुल दामन का साथ है, परमानेंट है। समुद्र में जो लहरें हैं, वो लहरें और जल जैसे अलग नहीं हो सकता, और वाणी के साथ जो अर्थ निकलता है वो अलग नहीं होते। ठीक इसी प्रकार तुला के ऊपर स्वाति नक्षत्र होने के कारण जो राहु है वो अपनी कृपा बरसाता है, और राहु कृपा बरसाता है तो राहु के नक्षत्र पर ही बृहस्पति भी आ गए, तो ये यहाँ से यहाँ एक पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। बुध यही बैठ करके सब कुछ देंगे, सूर्य भी, और ये तीनों कुल मिलाकर के जैसे यहाँ लाभ दे रहे हैं, जैसे यहाँ भी लाभ देंगे। आपके सोए हुए जो भाग्य को जगा देते हैं, अलार्म बजेगा आपके भाग्य का। अब जिसके लिए हमने ये कहा कि लाभ का समय, संतान शिक्षा की चिंता, लाभ का समय तो इसकी वजह से आ चुका है। 28 जुलाई तक काल सर्प योग भी है। पंचम और एकादश में जब काल सर्प योग बनता है तो अचानक धन का लाभ होता है। बहुत से लोग ये कह करके लालायित करते हैं ताकि उनकी जो वीडियो है ज़्यादा लोग देखें, तो बोलते हैं लॉटरी आएगी। लॉटरी शब्द ना कह करके धन लाभ कहो, बस इतना बहुत है। तो वो अगर किसी को 1000 रुपये भी मिल रहे तो भाग्य के कारण, तो आप उसको समझिए भाग्य भगवान की कृपा है। अब हम इस पर शिक्षा की चिंता की बात भी कर लेते हैं। मंगल के नक्षत्र पर सूर्य की बात भी करेंगे। देखिए ये धन स्थान है और ये आपका दाम्पत्य जीवन है। इन दोनों का स्वामी मंगल अच्छी पोजीशन में, लेकिन उसका जो एक नक्षत्र है वो यहाँ छिपा हुआ है सूर्य के कारण। सूर्य उस नक्षत्र पर परिभ्रमण कर रहे हैं जो मंगल का नक्षत्र है, ये धन लाभ देगा। इस बृहस्पति का उसके साथ एक रिलेशन बनेगा क्योंकि तुला राशि को सीधे सीधे बृहस्पति देखते हैं। अब संतान की चिंता की बात हमने जो कही थी उसको लास्ट में कवर अप करेंगे, और साथ साथ महादशाओं पर भी। ये शनि आपके अष्टम भाव, आपकी आयु, आपका मृत्यु स्थान, रिस्क वाला स्थान, अचानक आने वाली आगंतुक परेशानियों का प्रतीकात्मक रूप ये है अष्टम भाव। शनि की यहाँ पर मित्र दृष्टि है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी परेशानी, आपकी नाव अगर डूब रही होगी तो आप बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा जहां जहां तुला राशि इस समय विचरण और भ्रमण कर रही होगी, याद रखना वो कश्ती डूब नहीं सकती, वो जहाज कभी गिर नहीं सकता,
जिसमें तुला राशि वाले बैठे हुए होंगे। ये मेरी चुनौती है इस बात की, क्योंकि ये ग्रह बहुत स्पेशल है। अब संतान के प्रति जो चिंता है, जो लिखा श्री संतान शिक्षा की चिंता, तो जो बंदे इसके हैं तुला राशि वाले, लिब्रा, इनकी पोजीशन ये है कि यहाँ संतान भाव को मंगल भी देखता है, यहाँ संतान भाव को राहु इफेक्ट करता है। लेकिन तुला राशि वालों के एडमिशन में या शिक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं आ रही तो उनके जो माँ बाप हैं उन बच्चों को लेकर के चिंतित हैं। मेरा बच्चा विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहा है, एडमिशन हो जाए, अच्छी बात है। तो ऐसी इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो बीच बीच में आएंगी, और लिब्रा के लिए आएंगी खास तौर से। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो महादशाएं हैं वो बहुत बड़ी निर्णायक होती हैं इस विषय में। तो जिनकी बृहस्पति की दशा है, कुछ चुनौतीपूर्ण बातें रहेंगी उनके सामने। शनि की महादशा निर्बाध और निर्विवाद रूप से आपके कार्यों में पहिया लगाएंगी, आनंद आ जाएगा। राहु की दशा बहुत अच्छी है, राहु अच्छी दशा, बृहस्पति कष्टकारक, शनि कार्य सिद्धि और समृद्धि देने वाला रहेगा। बुध की दशा आपके लिए व्यर्थ की यात्राएं तो कराएगा, लेकिन भाग्य एकदम मजबूत है बुध की महादशा में आपका, क्योंकि आपका भाग्येश स्वयं बुध है। केतु की दशा पेट के रोग, बीमारी, इन्फेक्शन, चिंता तथा छोटी मोटी सर्जरी का कारक बन जाता है। शुक्र की महादशा में अनिष्ट की आशंका, एंग्जाइटी और स्वास्थ्य को लेकर के डर लगा रहता है मन के अंदर, तुला राशि वाले के लिए। और सूर्य की दशा और चंद्रमा, ये दोनों वरदान साबित हो। सूर्य यहाँ का स्वामी है, यहाँ का स्वामी चंद्रमा है। इन दोनों जो स्थान है ये पड़ोसी हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। तुला राशि के लिए ये दोनों वरदान बन जाते हैं। जो तुला राशि वाले लोग गणेश जी की आराधना करते हैं अपने इष्ट देवता समझ करके, उनकी कार्य सिद्धि जल्दी होती है। हनुमान जी की उपासना के साथ साथ बुधवार, जो बुधवार आता है, चतुर्थी आएगी, तो उस दिन 5 लड्डू और दूब घास गणेश जी को अर्पण करें, आपकी कार्य सिद्धि होगी। लेकिन ये तुला राशि वालों के खास तौर से कर्म स्थान, नौकरी स्थान, व्यापार स्थान पर थोड़ी सी चर्चा सुन लीजिए आप। ये तुला राशि वालों की शुरू से ही टेंडेंसी रही है, और जब तक जीवित रहते हैं उनका मन हलाए चलायमान रहता है बिजनेस को लेकर। अगर आपको कोई भारत का राष्ट्रपति भी बनाए तो दिमाग में रहता है यार इससे भी अच्छी कोई पोस्ट हो तो और अच्छा। एक जगह पर कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, और शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति से संतोष करके बैठता है वो अच्छा आदमी नहीं है। हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उच्च पद की अभिलाषा करना कोई बुराई नहीं है। इसीलिए ये कर्क राशि यहाँ पर 4 लिखा हुआ, चंद्रमा इसका स्वामी है। रोज चाहता है वो तुला राशि वाला कि मैं आज बिजनेस बदल दूं और 2-3 बिजनेस स्टार्ट करूं। आज चार्टेड अकाउंटेंट का काम कर रहा हूं, साथ में एडवोकेट भी बन जाऊं, डॉक्टर भी, साइंटिस्ट भी, अकाउंट का काम, डॉक्टर, MBA या इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, IT का फील्ड, वकील, जज, दरोगा तथा सेना, होटल का मालिक बन जाऊं, या पत्रकारिता के क्षेत्र में भाग्य को आजमाऊं। तो यानी कि ये जो चंद्रमा है ये बहुधंधी योग बनाता है। बहुधंधी मतलब मल्टी टैलेंटेड, सब काम। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एकाग्रता बहुत जरूरी, एक काम में मन लगाओ, अलग अलग अपने मन को डिस्ट्रीब्यूट मत करो दूसरी जगह, कंसिस्टेंसी जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।